भैया तुम घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। सोगवारान करबला एक मजलिस अज़ा की ज़ाकरी का शरफ़ मुझे हासिल होगा। आप सब रोने के लिए आमादा हैं। फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मदहिय्यिल अब्तहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल अबातिल वद्दामिउ सौलातिल अवालील मौलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुज्तनिबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सख़ावतिहिम व शजाअतिहिम व अज़मतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सय्यदती उम्मु कुलसूम व मिन सहरिल लयाली क़द अमीना। अरबाब अज़ा ये मरसिया है हज़रत उम्म कुलसूम का, और उस वक्त का मरसिया है जब उजड़ी हुई करबला अपने मदीने पहुँच रही थी। मदीनतु जद्दिना ला तक़बलीना। और ये वो पहला नौहा है, मरसिया है कि मदीने की गलियों में जो ख़वातीन की मजलिसें, छोटी छोटी बच्चियों की मजलिसें होती थीं, उनमें मातम के साथ मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ ये नौहा पढ़ा करती थीं। जब करबला की शहादत के बाद ख़बर हुई मौला के सहाबी इब्ने मुंज़र को, और वो पुरसा देने के लिए गया, तो मस्जिद नबवी में जब वो जा रहा था तो उसके कुर्ते पे कुछ छत से खून के कतरे आके टपके। उसने इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया। एक आवाज़ उसके यहाँ उसने गूंजी उसकी कि क्या मदीने वालों को करबला के बाद भी ज़बीहा करने के आदाब नहीं मालूम हुए? छतों पे जाके गोस्फन को ज़बा करते हैं। भाई इतने में मेरा 5वां इमाम 6 साल की उम्र है। अरबाब अज़ा अम्मा सर पे उतार के हाथों पे लेके इब्ने मुंज़र तू क्या कह रहा है? अपने जुमले वापस ले, ये गोस्फन नहीं ज़बा हो रहा है। मेरा बाबा गरीब करबला सैयद सज्जाद आबिद बीमार अली इब्नुल हुसैन। जब अज़ान होती है ना, तो जब वज़ू का पानी सामने रखा जाता है तो वो कहता है हाय आज वज़ू को इतना पानी मेरे सामने, काश मेरे अली असग़र को 2 बूंद पानी मिल जाता, काश मेरी सकीना को गुस्ल के लिए पानी इतना मिल जाता। और फिर वो खून के आंसू रोने, मौला तशरीफ़ ले आए, वो आया, मातम करने लगा। तो उसने जो नौहा गलियों में सुना था मदीनतु जद्दिना ला तक़बलीना, उसका एक मिसरा था वमिन सहरिल लयाली क़द अमीना। ए अम्मा, उम्मे कुलसूम कह रही हैं, ए अम्मा रातों को हम इतना जगाए गए हैं, सोए नहीं हैं करबला से कुफा और शाम तक, कि हमारी आँखें सूज गई हैं, हमारी बीनाई रुखसत हो गई है, अब आँखों से दिखाई नहीं देता। इब्ने मुंज़र ने कहा मौला सज्जाद मुझे इस मिसरे की तशरीह बता दीजिए कि ये किस पस मंज़र में ये मिसरा कहा तुम्हें कैसे बताऊं? करबला से कूफे तक का रास्ता 85 किलोमीटर है। चूँकि नासिर भाई और नीचे हमारे खुशतर साहब, तमाम लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमने पैदल सफ़र किया है, तो
दारुल अमारा से करबला तक का रास्ता है 85 किलोमीटर और मस्जिद हन्नाना से करबला तक का रास्ता है 83 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का रास्ता और बचता है। अरबाब अज़ा मौला कहते हैं कि वो जो 72 घंटे का रास्ता उस वक्त की मसाफत के एतबार से था, इन जालिमों ने हमसे 12 घंटे में तय करा लिया। रास्ता कैसा था मालूम है? झाड़ियाँ थीं, कांटे थे, पत्थर थे, ठोकरें थी, कोई घोड़ा सही से चल नहीं सकता था। मेरे मौला ने इमाम हसन को वसीयत करते हुए नहजुल बलागा में कहा था, बेटा कभी कोई जानवर भी ले जाना तो ऐसी झाड़ियों से मत ले जाना कि उसकी पुश्त ज़ख्मी हो। सादात को ऐसे रास्तों से ले जाया गया। अरबाब अज़ा वो जो 72 घंटे का रास्ता था, नमाज सुबह के आसपास ये काफ़िला निकाला गया और अज़ान मगरिब से पहले मस्जिद हन्नाना में पहुंचा दिया गया। तो मौला कहते हैं कि ये 72 घंटे का रास्ता 12 घंटे में इसलिए तय हुआ कि शिमर मलून के पास हारिस इब्न नौफिल आया और उसने कहा, तुम्हें कोई शहर मिलेगा, तुम्हें कोई मुल्क मिलेगा, फ़लाँ को गवर्नरी मिलेगी, इसलिए कि अली असगर को मारा, अली अकबर को मारा, हुसैन को, मुझे भी गवर्नरी चाहिए। कहा फिर तुझे वो जुल्म करना होगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। कहा वो कौन सा जुल्म है? बशिमर मलून ने अपना असलहों का एक जो बक्सा था वो निकाला, संदूक, और उसमें से एक ताजियाना निकाला जो खारदार था। कहा करबला से कूफा तक न कोई घोड़ा सोने पाए, न कोई ऊँट सोने पाए, न कोई माँ सोने पाए, न कोई बच्चा सोने पाए, न कोई बच्ची सोने पाए। बस कोई घोड़ा अगर रुकता भी था तो वो ताजियाने मारता था। अब अरबाब अज़ा नासिर भाई के साथ हमने सफ़र किया है और वो भी जब हम ज़रा सुकून के दिनों में जाते थे तो करबला से कूफे तक जगह जगह चंद चंद कदम पे छोटे छोटे बच्चों की क़ब्रें, सिर्फ़ एक ही नाम लिखा हुआ मिला, हाज़ा अब्दुल्ला इब्नुल हुसैन, हाज़ा अब्दुल्ला इब्नुल हुसैन, हाज़ा अब्दुल्ला इब्नुल हुसैन। चमन में बैठे हैं फाजिल अबू दग्गा और मेहदी साहब जो इमाम हुसैन के हरम के इंचार्ज। हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये एक ही नाम क्यों लिखा है? कहा करबला से यहाँ तक 63 बच्चे गिर गिर के मर गए। कौन पूछता कि ये कौन बच्चा है? बस जो बाद में बस्ती वाले आते छोटी सी लहद बनाते और लिखते हाज़ा अब्दुल्ला इब्नुल हुसैन। मस्जिद हन्नाना में ये काफ़िला रोक दिया गया। क़याम ज़ैनब, सफ़र ज़ैनब सुनिया। रात भर अब इसलिए ठहराया गया 12 घंटा कि अभी बाज़ारों में आईना बंदी होनी है, तमाशबीनों को जमा करना है। अरबाब अज़ा जनाब ज़ैनब ने सुबह ही होते कहा, बेटा सज्जाद शिमर मलून से कह दे कि हमारी 3 बातों में से कोई एक बात मान ले। नंबर 1, अगर हमें यहाँ ले जाना है तो बाज़ारों की तरफ से ना ले जाए। वो जो पीछे वाली गली, अरे मेरा बाप यहाँ बादशाह था, अभी चंद दिनों पहले मैं एक गली से वाकिफ़ हूँ, मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल दे, इस सूक़ सबाया से, इस सूक़ रफ़ीक़िया से मत निकाल। तो एक बात, और अगर वो हमको बाज़ार ही से लेना चाहता है तो कम से कम वो इतना तो कर दे कि जैसे हमको रात में ठहराया ऐसे ही रात के वक्त निकाल दे, दिन के उजाले में मत ले जाए। और तीसरी चीज़, अगर वो दिन में ही ले जाना चाहता है, बाज़ारों से ही लेके जाना चाहता है तो इतना कर दे, हम उससे उसकी कोई चीज़ नहीं मांगते। उसने कल जो हमारी चादरें नेज़े की नोक से छीनी हैं वो चादरें हमें दे दे, हम अपने सर पे रख लें, इसलिए कि मैं इसी शहर की शहज़ादी रही हूँ और इसी शहर में कैदन बन के बेचादर मैं भला कैसे जाऊँ। शिमर मलून का जवाब सुनोगे मेरी माओ तड़प के रोगी, तुम्हें तो हक़ गिरिया अदा करना है इसलिए कि तुम ज़ैनब की कनीज़ें हो। अरबाब अज़ा शिमर मलून खुदा लानत करे उसने जुमला कहा, सज्जाद अपनी फूफी से कह दे कि इस वक्त ये कूफा अली इब्न अबी तालिब का कूफा नहीं है, इब्न मरजाना का कूफा है। शिमर जैसे कहेगा वैसे चलना होगा। यही नहीं, एक जुल्म और इस बाज़ार में, हर बाज़ार में अलग अलग जुल्म, हर दरवाज़े पे अलग अलग जुल्म। शिमर मलून ने कहा जुल्म ये होगा कि जिस कातिल का सर होगा, वो जिस मकतूल का सर होगा वो उसी कातिल के नेज़े पे होगा जिसने उसे कत्ल किया है, और वो जो उसकी वारिस बीबी होगी वो उसी सर के नीचे होगी। और एक मुनादी तारुफ कराएगा,
अब पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, खुदा करे मैं पढ़ने से पहले मर जाऊं। यानी तरतीब समझे आप, हज़रत अली अकबर का सर सिनान इब्ने अनस के नेज़े पे होगा और पहलू में हसीन इब्ने नमीर होगा, सर के नीचे उम्मे लैला होंगी। एक मुनादी निदा करेगा ये सर अली अकबर का है, ये कातिल हसीन इब्ने नमीर है, दूसरा नेज़ा मारने वाला ये सिनान इब्ने अनस है और ये इसकी माँ उम्मे लैला। अरबाब आज़ा तरतीब आपने देखी शिमरे मलून ने क्या बनाई। ये जो छोटा सा सर है, ये जो जिस नेज़े पे है, ये नेज़ा उठाने वाला हुरमुला होगा और नेज़े के नीचे उम्मे रबाब होंगी, ताकि एक मुनादी ये निदा करे कि ये उसका कातिल तीर मारने वाला हुरमुला है जिसने नेज़ा उठा रखा है, और जो सर है वो अली असगर का है और वो उसकी माँ उम्मे रबाब है। हाय अरबाब आज़ा, ज़ैनब के लिए क्या कहूँ। शिमरे मलून ने कहा मैं खुद अपने नेज़े पे हुसैन का सर उठाऊँगा और हुसैन के सर के नीचे एक तरफ ज़ैनब होंगी, एक तरफ उम्मे कुलसूम होंगी। एक मुनादी कहेगा ये फातिमा की बड़ी बेटी है, ये बतूल की छोटी बेटी। अरबाब आज़ा, ज़ैनब तुझे ऐसे चलना होगा। अब जनाब ज़ैनब ने कहा क्या करें ज़ैनब, तीन बातें कही थी नहीं मानी। अब मजबूर होकर ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन ये कातिल ज़ैनब की नहीं मानेंगे, तू ही सूरह कहफ की तिलावत कर ताकि तिलावत की तवज्जो से तमाशाइयों का जो निगाहें हैं उनकी वो तेरे सर की तरफ मुतवज्जो हो जाएं और ज़ैनब का पर्दा कुछ तो बच जाए। अरबाब आज़ा, ये कूफे का दाखिला है, शाम का दाखिला अब के जुल्म और नए अंदाज का होगा। हर बाज़ार में मैंने अर्ज़ किया, हर दरबार में हर दरवाज़े पर नया जुल्म। मालूम है ये 8 दरवाज़े कौन से थे? हाँ, अलग अलग तिजारतों वाले दरवाजे। दिल्ली तो दरवाज़ों का शहर है, तारीख़ आपके सामने है। एक दरवाज़े पे तिजारत वाले बैठेंगे, एक दरवाज़े पे मज़दूर बैठेंगे, एक दरवाज़े पे सुबह को जो मज़दूरी को निकलते हैं वो नज़र आएंगे, एक दरवाज़े पे सब्ज़ी फ़रोशों का मजमा, एक दरवाज़े पे बर्दा फ़रोशों का मजमा, और ये जो 8वां दरवाज़ा था उस पर सब का मजमा था। इसका नाम है सूक़े रफ़ीक़िया और एक दरवाज़े का नाम है सूक़ सईदिया। जब नासिर भाई के साथ हम शुरू में जाते थे और वहाँ के तलबा में ले जाते थे तो वो हर बाज़ार वाले लोग कहते थे नहीं असीरान हरम तो इस गली से गए थे, असीरान हरम इस गली से गया है। जब हमने मख्तल में ढूंढा तो पता चला कि जब एक बाज़ार से काफ़िला गुजार दिया गया तो औरतों ने यजीद मलून को ख़त लिखा कि हमने तो तमाशा नहीं देखा, अब हमारी गली से फिर एक बार काफ़िला गुजारा जाए। मैंने आपसे सवाल किया था कि करबला से मस्जिद हन्नाना तक का सफ़र 12 घंटे में तय हो सकता था, जो वो 72 घंटे में तय हो सकता था, जो 12 घंटे में तय कर लिया गया। अरबाब आज़ा, कभी आप शाम के बाज़ार में जाइए, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक का कितनी देर का रास्ता है? 5 मिनट का। लेकिन मालूम है ये सफ़र मौला सज्जाद ने जनाब ज़ैनब के साथ कितनी देर में तय किया? जब सुहेल इब्न साद ने पूछा मौला आपको इस बाज़ार से सफ़र करने में कितना वक्त लगा, तो वो कहते हैं जब हमने पहला कदम रखा था तो सुबह की अज़ान हो रही थी और जब हम उस सिरे पे पहुँचे तो मगरिब की अज़ान हो रही। अरबाब आज़ा, वो 72 घंटे का रास्ता 12 घंटे में तय कर लिया गया और ये 5 मिनट का रास्ता 12 घंटे में तय किया गया। क्यों कभी आपने पूछा? इसलिए कि आपके सज्जाद की गर्दन का तौक बदल दिया गया। अभी तक कमर में लंगर था लेकिन तौक अकेला था, खारदार था। अब इस तौक के 3 सिरे बनाए गए, एक कातिल के हाथ में और 2 छोटे छोटे सिरे, एक सकीना के गले में, एक मोहम्मद बाकर के गले। अब यही 2 बच्चे बचे हैं, बाकी सब कूफा खा गया। अरबाब आज़ा, वो बच्चे कैसे गिरे थे? हाँ, जिस बाज़ार से हम कूफे में जाते हैं उसका मख्तल में नाम है सूक़ सबाया। मैंने अपने उस्ताद अरबी के प्रोफेसर वारिस हसन साहब से पूछा था उस्ताद ये सबाया माने क्या है? तो उन्होंने कहा कैदी। मैंने पूछा कि इसके माने तो
असीर भी हैं जिसकी जमा उसरा होता है। इस दरवाज़े का नाम सूखे उसरा क्यों नहीं लिखा गया? उनका बेटे तुम अभी छोटे हो, कैसे बताऊं। असीर दो तरह के होते हैं, कुछ के हाथ ऐसे सामने को बंधे होते हैं, उन्हें असीर कहा जाता है, उनकी जमा उसरा होता है। कुछ के हाथ ऐसे गर्दन के पीछे बांधे जाते हैं, उन्हें सबाया कहा जाता है। चूँकि इस बाज़ार से जब कैदियों को गुजारा गया तो करबला से कूफे तक ये माए ऐसे हाथ बंधे हुए थे, इसीलिए तो बच्चे छूट छूट के घोड़ों की टापों से पामाल हुए जा रहे थे। तो अब ये जो शाम का बाज़ार है, इसके लिए क्या हुआ, दो छोटे छोटे दो बच्चे बचे हैं और दोनों में जो हल्के हैं वो कांटेदार हैं, खारदार हैं। मौला सज्जाद का जो हल्का है वो भी कांटेदार है, खारदार है, और वो इतने छोटे छोटे सिरे हैं, जब मौला सज्जाद सर उठाते हैं तो कभी सकीना का गला कस जाता है, कभी मोहम्मद बाकर का गला कस जाता है। इसलिए मौला सज्जाद रुकू की कैफियत में गुजरते हैं। अरबाब ग़ज़ा एक कैफियत बड़ी अजीब है। मौला हुसैन अली अकबर के लाशे पे जब पहुँचे हैं तो 18 मरतबा ठोकर खा के ज़मीन पे गिरे हैं। इसी तरीके से सज्जाद और सकीना के लिहाज में, और जब उनको ठोकसता था गला तो 18 मरतबा मेरा मौला सज्जाद ज़मीन पे गिरा। मेरी माओं और बहनों, अगर तुम्हारे बेटे तुम्हारे भतीजे तुम्हारे साथ हों और बाज़ार में कहीं तुम्हें ठोकर लगे तो फ़ौरन बच्चा बेटा सामने आएगा, अम्मा घबराना नहीं, बेटा मौजूद है। अरबाब ग़ज़ा जब सज्जाद ज़मीन पे गिरते थे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम बंधे हुए हाथों के साथ कहती थी, बेटा घबराना नहीं, फूफी तुम्हारे साथ है। हाय ज़ैनब का सफ़र अरबाब ग़ज़ा। सुबह हो गई। जो काफ़िला 12 घंटे में 5 मिनट का सफ़र तय करके लाया गया, वो काफ़िला बाबे साआत पे 72 घंटे रोका गया। इस पे रोना नहीं है कि 72 घंटे रोका गया, अरे जिनको रोका गया वो थे कौन? ज़ैनब पैदल चलने की आदी नहीं थी। अब ये क्यों रोका गया? इसलिए कि अब दरबार में कुर्सियां लग रही हैं, मंदूबीन बुलाए जा रहे हैं, डेलीगेशन बुलाया जा रहा है, और वो जो बाबे साआत है वहाँ एक ऊंचा सा मचान बना के, स्टेज बना के यजीद मलून बैठा हुआ है, शतरंज खेल रहा है, शराब पी रहा है, उसका दरबारी शायर मख्तल वो बैठा हुआ है। जब अली अकबर का सर नेज़े पे यूं उछाल के उसके पास भेजा जाता, कहता था अब अली अकबर की हजो करो, अली अकबर के खिलाफ वो शेर पढ़ता, ये शतरंज की एक चाल चल के भूल जाता, फिर नशे में डूब जाता, थोड़ी देर के बाद में कहता था नया सर लाओ, और सैदानियाँ ये मंजर देखती थी। 72 घंटे ये कैफियत गुजर गई अरबाब ग़ज़ा। अब मालूम है इस बाज़ार में एक बात और, मेरा मौला सज्जाद 40 साल तक खून के आंसू रोता रहा, लेकिन अरबाब ग़ज़ा मैं पूछना चाहूँगा कि ये खून के आंसू का पहला क़तरा कब गिरा? कूफे से मौला सज्जाद रो रहे हैं, शाम गरीबा में रो रहे हैं, मगर अभी आंसू रो रहे हैं। खून का पहला क़तरा कब गिरा मालूम है? जब एक मलून ने आके कहा अभी तक ज़ैनब नाकों पे चली थी, अब इस बाज़ार से पैदल चलेगी। सज्जाद की आंख से खून के आंसू गिरे। अभी जो सिलसिला बाबे साआत पे पहुंचा, जनाब ज़ैनब ठहर गई। मुनादी निदा कर रहा है, ज़ैनब अब दरबार में चलो, दफ बज रहे हैं, शादियाने बज रहे हैं। एक बार जनाब ज़ैनब ने सर से पैर तक मौला सज्जाद को देखा, फ़ौरन हारिस इब्न नौफिल से शिमरे मलून ने कहा क्या देखता है, मैंने ताज़ियाना किस लिए दिया था? ज़ैनब रुक गई, दरबार में नहीं जाती। उसने कहा अगर ज़ैनब को दरबार में ले जाना है तो एक ही रास्ता है, सज्जाद की पुश्त पे ताज़ियानों की बौछार। अरबाब ग़ज़ा मौला सज्जाद की पुश्त पे ताज़ियानों की बौछार हुई, ज़ैनब तड़प गई, मगर ज़ैनब अब भी नहीं जा रही हैं। अब एक बार मौला हुसैन के सर की तरफ देखा, अब ये दूसरे खून के आंसू का मंजर है, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर खून के आंसू रो रहा है। ज़ैनब समझ गई बस ख़त्म है मजलिस। एक बार कहा बेटा सज्जाद तुम वक्त के इमाम हो, तुम्हारे खून के आंसुओं की ज़बान ज़ैनब ने पढ़ ली, अब मुझे दरबार में जाना चाहिए। ए मेरे भैया हुसैन तुम वक्त के इमाम हो, तुम्हारे खून के आंसुओं का हुक्म ज़ैनब पे लाजिम है, अब दरबार में जाना चाहिए। मगर मेरा बाबा अली मुर्तज़ा
रज़ा भी तो मासूम इमाम है, उसने मुझे 21 रमज़ान को दुनिया से सफ़र करते वक्त कसम खा के वादा किया था, बेटी अली कहीं तुमसे मिले ना मिले, लेकिन जब भरे दरबार में जाओगी तो बाबा मदद को आ जाएगा। ए भैया हुसैन, ये खून के आंसू मैं देख रही हूँ, ए बेटा सज्जाद, ये खून के आंसू मैं देख रही हूँ, मगर मेरा बाबा अभी नहीं आया। इतने में अली के आने की आहट, बेटी की पुश्त पे बाप का हाथ। ए ज़ैनब, तुम्हें ये प्याम क़यामत तक पहुँचाना है। इस्लाम बचाने के लिए शराबी के दरबार में बेमखनौ चादर चले चलो। अब तुम्हारे सफर की तरतीब ये होगी, सरे हुसैन आगे होगा, सज्जाद पीछे होगा, बीच में तुम होगी। तुम्हारे आगे भी एक इमाम होगा सरे हुसैन, तुम्हारे पीछे भी एक इमाम होगा कैदी सज्जाद, तुम्हारे साथ एक इमाम होगा तुम्हारा बाबा अली इब्ने अबी तालिब। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून। पालने वाले, हमारी इस छोटी सी मजलिस को कबूल कर, इस इबादत को कबूल कर, हमारी नासुओं को शहज़ादी का रूमाल कबूल करे। ए पालने वाले, हमें कोई गम न दे सिवाय हमें मज़लूम करबला के, जो हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं। अब्बास के बुरीदा हाथों का वास्ता, इनकी दुआएँ और मुरादें पूरी हो जाएँ। अज़ादारी जहाँ हो रही है वहाँ हिफाजत नाजिल फरमा, और क़याम ज़ैनब को आम करने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। मौला के ज़हूर में ताजील फरमा।